हेलो गाइस। आज के वीडियो का मेन टॉपिक है कि आप म्यूचुअल फंड कैसे बाय करें। आप सभी ने देखा होगा कि जब भी आप म्यूचुअल फंड करते हो या तो आप किसी की रिकमेंडेशन लेते हो, ठीक है, और या तो आप किसी अपने दोस्त, अपने कलीग के कहने पे म्यूचुअल फंड बाय कर लेते हो, ठीक है। और एट द एंड आपका म्यूचुअल फंड या तो प्रॉफिट में चल रहा होता है, अच्छे खासी रिटर्न दे रहा होता है, और इन रिस्पेक्टिव मोस्ट ऑफ केसेस में वो म्यूचुअल फंड नेगेटिव में चल रहा होता है। ये कई बार इम्पैक्ट है। तो आज की वीडियो का मेरा यही मोटिव है कि आप म्यूचुअल फंड कैसे बाय करें। म्यूचुअल फंड बाय करने से पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी सी म्यूचुअल फंड के बारे में, ज्यादा नहीं कि ज्यादा डिटेल में जाओगे तो काफी कुछ है, बट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड फंड कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए फंड कितने टाइप के होते हैं, उनकी क्लास क्या होती है। इक्विटी फंड होते हैं, डेब्ट फंड होते हैं, हाइब्रिड फंड होते हैं, और ईटीएफ, कमोडिटी और अदर फंड्स होते हैं, ठीक है। ये होती है फंड के रिगार्डिंग नॉलेज। और अब बात करूं, हम 99% जो फंड मार्केट में अलॉटेड हैं, जो बाय और सेल होते हैं, वो होते हैं इक्विटी, ठीक है। लास्ट 1 और 2% है जो बाकी डेब्ट ईटीएफ में इनकी रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। जो भी एसआईपी 99% जो एसआईपी लगती है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड पे लगाई जाती है, ठीक है, क्योंकि इक्विटी में हायर रिस्क इक्वल टू हाई रिटर्न होता है। कोई भी हाई रिटर्न को प्रेफर करता है, ना कि रिस्क को। इसलिए 99% केसेस में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इक्विटी फंड में। अब इक्विटी फंड कितने टाइप के होते हैं, लार्ज से लेकर मिड कैप तक, ठीक है। फिर उसके बाद स्मॉल कैप टैक्स सेविंग स्कीम, जिसको मोस्ट ऑफ एम्प्लॉय क्लेम करते हैं। और उसके बाद सेक्टरल बेसिस, जैसे फार्मा सेक्टर किसी स्पेसिफिक सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो होते हैं सेक्टर। उसके बाद पावर सेक्टर, फिर उसके बाद आते हैं डिविडेंड वाले, थेमेटिकल डिविडेंड हो गया, एमएनसी कंपनी के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। फिर होते हैं उसके बाद आते हैं इंडेक्स फंड, जैसे हमारे निफ्टी 50 का, निफ्टी कोटक का देखा होगा ना, कोटक का 20 फंड, ठीक है, निफ्टी 50 20। उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल फंड जो बाहर की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। ये थे कुछ बेसिक नॉलेज। अब मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड कैसे बाय करना है। उसको बाय करने का सबसे बढ़िया तरीका, आप गूगल कीजिए, आपको एक स्क्रीन में मिलेगा, आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। हमेशा आप कोई भी वेबसाइट चूज करोगे वो वहां पे आपको रिटर्न दिखाएंगे। रिटर्न में ये नहीं दिखाएंगे कि वो कौन सा फंड है कौन सा नहीं, बस 5 साल की रिटर्न, 10 साल की रिटर्न, और उसके आगे की रिटर्न कि आप इसमें बाय कर लीजिए। कोई भी आपको स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी रिकमेंडेशन देता है कि, क्योंकि उनको उस फंड में बाय और सेल करवाने के पैसे मिले होते हैं, ऐसे कमीशन चार्ज होते हैं, तो इसलिए वो उनको रिकमेंडेड करते हैं। पर आप इन्वेस्टर हो, आपका पैसा लग रहा है, तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आपको फंड कैसे परखना है। तो इसके लिए बिल्कुल एक सिंपल सी गाइड है, कोई ऐसी मैथ की कैलकुलेशन नहीं है। बहुत बहुत इन्वेस्टरों ने ऐसी कोई वेबसाइट बना रखी है अच्छे, जो जिनकी वजह से हम हेल्प फंड को एनालाइज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले ये मैंने गूगल पे जाना, रुपए वेस्ट सर्च करना है, ठीक है। रुपए वेस्ट म्यूचुअल फंड स्क्रीनर की टॉप ऐप है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ये रुपए वेस्ट की वेबसाइट को, यहाँ पे आ जाना म्यूचुअल फंड स्क्रीनर्स में, ठीक है। आपको स्टेप टू स्टेप गाइड करूंगा मैं। पहला स्टेप होगा एसेट क्लास सिलेक्शन, कि हमने जो मैंने बताया कि अभी सिलेक्शन कैसे करनी है हमने, ठीक है। सबसे पहले हमें फंड कौन कौन से लेने हैं, हमें हमेशा चारों फंड में जो इक्विटी के टॉप होते हैं ना, उनमें इन्वेस्ट करना है। इक्विटी, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, और उसके बाद मिड कैप। स्मॉल कैप वो ही बंदे लें जिनको रिस्क लेना अच्छा लगता है। हायर रिस्क इज इक्वल टू हायर रिटर्न, आर, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म के लिए प्लान जिनके हैं वो स्मॉल कैप को अवॉइड करें। और उसके बाद मैं जाऊंगा फिल्टर्स पे, ठीक है। यहाँ पे आती है रेटिंग, हमेशा 5 स्टार और 4 स्टार रेटिंग के फंड चूज करना, ठीक है। और रेटिंग के बाद यहाँ पे एक पेज खुल जाता है कि आप किस कंपनी में जाना चाहते हैं। हमेशा टॉप 3 और टॉप 4 कंपनी को सिलेक्ट करूँगा। अब मैं आपको बताऊंगा, आपको पता होगा कि टॉप कौन कौन सी है। सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूंगा एचडीएफसी, उसके बाद एसबीआई, उसके बाद पारंपरिक, जो भी आपको, जिनको टाटा भी अच्छी है, जो भी आपको लगे कि मेरे को इस कंपनी के बारे में नॉलेज है, कभी गलत नहीं कर सकती, वो ले म्यूचुअल फंड। उसके बाद आते हैं पारंपरिक क्वांट, मैं क्वांट का ले लेता हूँ अभी, मेरा आई भी अच्छा है, ठीक है। उसके बाद एक बढ़िया रिटर्न के लिए मैं क्वांट का भी ले लेता हूँ, ठीक है। ये आगे मेरे टॉप। और उसके बाद उनके आगे फंड मैनेजर। आपने अगर पर्सनल रिसर्च करनी है तो ये फंड मैनेजर, आप लिंक्डइन प्रोफाइल मैं किसी में डाली तो उनके आगे प्रोफाइल दिख जाएगी कि ये बंदे कब से म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहे हैं, ये एक हिसाब से मैनेजर है। और उसके बाद उनके इन चीज़ों को इग्नोर करके यहाँ पे ओपन एंडेड, हमेशा एक चीज चूज करना, ओपन एंडेड। ओपन एंडेड कभी भी आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। और एंट्री टाइम कभी भी है। क्लोज एंडेड का मतलब होता है कि एंट्री टाइम 1 टाइम मिलती है यहाँ पे, ठीक है। इसमें आप कभी भी एंट्री ले सकते हो, और इस एंट्री 1 टाइम, ये स्पेशल इंटरवल पे खुलते हैं। और उसके बाद उल्टे हैं जो आप कभी इंटरवल फंड होते हैं जो कभी कभी खुलते हैं। देन मूव करते हैं हम अपने आगे। उसके बाद मैं यहाँ पे देखूंगा, मेरे को यहाँ पे 3 ही चीजें देखनी है, ठीक है। एयूएम, एक्सपेंशन रेशियो और एग्जिट लोड, बस। एग्जिट लोड की फंड मेरे से, जब मैं एग्जिट करूँ तो मेरे से कितना कमीशन करें। मोस्ट ऑफ केसेस में ये 1% होता है,
ठीक है। मोस्ट ऑफ फंड आपका 1% लेते ही लेते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जिट, ठीक है। उसके बाद मैं चूज करूंगा यहाँ पे रिटर्न, मेरे को कौन से पीरियड की रिटर्न लेनी है। मेरे को लास्ट के 6 मंथ की रिटर्न भी देखनी है, मेरे को 1 ईयर की रिटर्न भी देखनी है, मेरे को 5 ईयर की रिटर्न भी देखनी है, ठीक है। उसके बाद मैं जो ये कॉलम है पोर्टफोलियो एट्रीब्यूट, इसमें एक ऐड करूंगा टर्नओवर रेशियो, ठीक है। अब टर्नओवर रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट होती है कि आप फंड फंड हाउस है जो फंड मैनेजर है कि एक ही साल में आपके पोर्टफोलियो में जो फंड में जो स्टॉक कितने बार उसको बाय और सेल करा है, कितने टाइम्स बाय करा है, ठीक है, कितने परसेंट होगा। अगर मान लो उसके बाद 10 स्टॉक है और उसने 10 के 10 बेच दिए, ठीक है, साल में, तो उसके 100% टर्नओवर रेशियो हो जाएगी। हालांकि गलत है कई मामले में, अगर लॉन्ग टर्म की देखूं तो ये लॉन्ग टर्म में एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव लाता है, बट शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा माना जाता है। तो इसलिए टर्नओवर रेशियो वेरी गुड फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। उसके बाद म्यूचुअल फंड की रेशियो ये उनके लिए होती हैं जो फंड को एनालाइज करते हैं डीपली, जैसे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर, तो इसलिए रिटेल इन्वेस्टर का इनका कुछ नहीं है। चलिए अब मूव करते हैं, अब जो मेरे सामने फंड निकल के आ रहे हैं उनको देखता हूँ, ठीक है। टॉप फंड है ये, इनसे ऊपर कुछ नहीं है। सबसे पहले आया HDFC का लार्ज कैप फंड, ठीक है। इक्विटी लार्ज एंड L&M का मतलब लार्ज एंड मिड कैप फंड, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो 1% आपसे 1.5% चार्ज कर रहा है, ठीक है। 1% का एक्सी लोड है, 6 मंथ की रिटर्न है, 0 मार्केट के हालात सही नहीं है, एक साल में 21%, 3 साल में 21% और 5 साल में 23% की रिटर्न दी है इस फंड ने, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो अगर मैंने टॉप 3 फंड लेने हो अपनी मर्जी के, तो मैं कोई भी चूज कर सकता हूँ अपनी एज पर मेरी कंपनी के अकॉर्डिंग कि मेरे को किस कंपनी में जाना है। अब आपको यहाँ पे सारे मोस्ट ऑफ केसेज में 4 और 5 रेट। अब मान लो जैसे मैंने गाड़ियों की कंपैरिजन करूँ मैं, तो किसी को क्रेटा पसंद आती है एसयूवी में, क्यों फैमिली कार है, किसी को थार पसंद आती है, ठीक है तो दोनों ही 4x4, पर पसंद की बात है ना, एक फैमिली व्हीकल है, एक लड़कों वाला व्हीकल है, तो पर्सपेक्टिव अलग अलग है, दोनों का काम सेम नहीं है। अब उसके बाद मैं देखूंगा यहाँ पे मेरे को टॉप देखनी है, मान लो कोई एक ऐसा फंड देखना है जो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे लिए काफी अच्छा हो, ठीक है। अब यहाँ पे आगे मेरे पास 5-10 फंड खुल के हैं जिनकी रेटिंग अच्छी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कि मैंने मिराई में जाना क्वांट में जाना। अब इसको खोल के रखूंगा, ठीक है। 1 सेकंड, थोड़े दूसरे से बोल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे को देखिए क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्सीलोड टर्नओवर रेट है 90%, ठीक है मिराज का, और एयूएम में 38,000, काफी अच्छा एयूएम है, ठीक है। अब यहाँ पे ये इनकी टॉप कंपनीज, ठीक है, इन्होंने किस किस कंपनी में पैसा लगा रखा है, ठीक है। रिटर्न तो आपका फंड तभी देगा ना जब आपके फंड को कुछ खुद रिटर्न मिले। HDFC में 5% है, अच्छा। बैंक एक्सिस बैंक में 4% है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3.5% है, L&T टॉप हमारी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है 3.2 है, ICICI बैंक में 2.25% की इनकी परसेंटेज है, और इन्फोसिस जो हमारी लीडिंग टैंक कंपनी है। यानी फंड किसी भी हाल में बुरा नहीं है, काफी अच्छा फंड है। तो ऐसे एनालाइज करके हम अपने फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर ए लॉन्ग टर्म पीरियड, क्योंकि आपका 1 रुपया भी आपका हार्ड अर्न मनी होता है, आप किसी के कहने पे इन्वेस्ट नहीं करें। ये रूल बना लीजिए, जब तक आपकी पर्सनल, हाँ रिकमेंडेशन ले सकते हो, क्या पता अच्छी दे रहा हो, पर इस रिकमेंडेशन को री-वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई के बाद भी री-वेरीफाई कीजिए, ठीक है। देन आज के वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपके म्यूचुअल फंड की एडवाइस कुछ चाहिए तो मैं सेबी रजिस्टर म्यूचुअल फंड एडवाइजर भी हूँ, ठीक है। आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाया मेल और ईमेल, ठीक है। हाँ थैंक यू, आज की वीडियो के लिए इतना।